स्टडी के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम शब्द क्रम वाक्य गठन के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में शब्द का क्रम या स्थान किस प्रकार है। हिंदी में शब्द क्रम व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है, क्योंकि वाक्य को सही रूप से लिखना और कहने के लिए उसका स्थान महत्वपूर्ण है। तो इसलिए शब्द को कैसे रखा जाएगा, नियम 1 में देखेंगे। पहले कर्ता को रखेंगे, वाक्य में पहले कर्ता को रखेंगे, उसके बाद क्रिया रखेंगे। यदि कर्म हो तो कर्म को कर्ता और क्रिया के बीच में रखना है, उसको बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म को रखना है। उदाहरण को देख लीजिए। कबीर ने एक घड़ी खरीदी। कबीर ने एक घड़ी खरीदी। कबीर ने एक घड़ी खरीदी। कर्ता कबीर है, क्रिया खरीद है और उसके बीच घड़ी, उसके बीच में घड़ी है। दूसरे उदाहरण को ये भी देख लीजिए। बालकों ने पुस्तक पढ़ी। तो किसी ने पढ़ा, तो बालक ने पढ़ा। बालक ने पढ़ा, क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ा। तो ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के बीच में पुस्तक कर्म है और कर्म स्त्रीलिंग में होने से ये पढ़ी हो गई है। तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो इसी प्रकार वाक्य की संरचना और शब्द का क्रम रहना है। पहले कर्ता, बीच में कर्म और अंत में क्रिया को रखना है। यदि कर्म नहीं है तो कर्ता और क्रिया रहेगा। कर्ता और क्रिया ये दोनों ही वाक्य को लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए। कर्ता पर जोर देने से, यदि कर्ता पर हम जोर देंगे तो कर्म का स्थान क्रिया के बाद रहता है। उदाहरण को देख लीजिए। उदाहरण है, उसने खरीदी एक कलम। तो कर्ता पर जोर देने से कर्म का स्थान क्रिया के बाद रहता है। तो देख लीजिए, उसने खरीदी एक कलम। तो यहाँ हम कर्ता पर जोर देने से क्या करना है, क्रिया के बाद कर्म को रखना है। कर्ता पर जोर देने से कर्म का स्थान क्रिया के बाद रह गया है। तो उसने, वह कर्ता है, ये क्रिया है और कर्म को बाद में रखा है। यदि कर्ता पर, उसने खरीदी एक कलम। तो क्रिया की अपेक्षा कर्ता पर अधिक जोर देना। क्रिया की अपेक्षा यदि कर्ता पर हम अधिक जोर देंगे तो वाक्य किस तरह होता है, देख लीजिए। उदाहरण को, लड़ती तो सेना लड़ती है। लड़ती तो सेना, पर नाम होता मंत्री का। तो इसी वाक्य में कर्ता पर हम अधिक जोर दिए हैं। तो नियम 2 पर देखेंगे। वाक्य में 2 कर्म रहे तो पहले कर्म में को लगता है और को आता है। उसके बाद द्वितीय कर्म में कर्म माइनस को रहता है, कर्म के साथ को नहीं लगता है। यहाँ देख लीजिए। उदाहरण को, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। तो यहाँ प्रथम कर्म बच्चे को, तो इसके साथ को लगा है, और द्वितीय ये मुख्य कर्म, ये गौण कर्म। तो ये मुख्य कर्म में को नहीं लगेगा। तो जो सजीव है उसके साथ को लगेगा, जो निर्जीव कर्म है उसके साथ को नहीं लगेगा। तो इसलिए ये मुख्य कर्म में कुछ को पदसर्ग लगना नहीं है। तो
माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। दूध पर बल देने पर, यदि दूध पर हम बल देंगे और वाक्य को कहेंगे तो उदाहरण को देख लीजिए। माँ ने दूध पिलाया बच्चे को। माँ ने दूध पिलाया बच्चे को। दूध पर बल देने से क्रिया के बाद कर्ता रहता है, ये कर्म रहता है, गौण कर्म रहता है। नियम 3 में देख लीजिए विशेषण का प्रयोग। विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले और क्रिया विशेषण क्रिया से पहले होता है या लगता है। उदाहरण को देख लीजिए। उसने एक लाल घड़ी खरीदी। उसने एक लाल घड़ी, घड़ी का रंग कैसा है? लाल है। ये लाल विशेषण है, तो घड़ी का रंग लाल होता है, तो ये विशेषण है। तो क्रिया और ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा में यदि विशेषण लगे तो ये संज्ञा से पहले लगता है, याद रखना। घड़ी से पहले या संज्ञा शब्द या विशेष शब्द से पहले हम विशेषण को रखना चाहिए, सर्वदा रखना है। दूसरे वाक्य में देख लीजिए। वह जोर से बोलता है। तो सूत्र के अनुसार क्रिया के पहले क्रिया विशेषण रहता है। क्रिया को जो क्वालिफाई करता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्रिया, वह जोर से बोलता है, तो बोलना क्रिया है। ये बोलना क्रिया का विशेषण कौन करता है, कैसे बोलता है? तो जोर से बोलता है, अधिक जोर से बोलता है। ये क्रिया का ये विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्रिया के पहले लगता है और विशेषण संज्ञा के पहले लगता है। जब विशेषण या क्रिया विशेषण पर जोर देना, तब संज्ञा के बाद और क्रिया के बाद क्रिया विशेषण लगता है। जब विशेषण या क्रिया विशेषण पर जोर देना, तब संज्ञा के बाद और क्रिया के बाद क्रिया विशेषण लगता है। ऊपर जो नियम है उसका वो विपरीत है। देख लीजिए, मेरी घड़ी लाल है। तो ऊपर में हम पढ़े थे, उसने एक लाल घड़ी, घड़ी से पहले लाल लगा है, लेकिन यहाँ घड़ी के बाद लाल लगा है, विशेषण को लगाया गया है, क्योंकि यहाँ विशेषण और या क्रिया विशेषण पर जब हम जोर देते हैं तो मेरी घड़ी कैसी है? तो मेरी घड़ी लाल है। मेरी घड़ी लाल है। तो ये विशेषण पर जोर देने से उसको हम संज्ञा के पहले ये विशेषण को लगाया है। राधु खाता धीरे, राधु खाता है, राधु खाता है धीरे धीरे। राधु खाता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण, खाता का क्रिया विशेषण कैसे खाता है? धीरे धीरे। तो इसलिए उसको हम जब जोड़ देते हैं क्रिया विशेषण पर, उसको हम क्रिया के बाद में रखते हैं। बाद में हमने यहाँ रखा है। नियम 4 में हम देखेंगे साधारणतः करण कारक, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक का स्थान क्रिया से पहले रहता है। क्रिया से पहले रहता है। देख लीजिए कैसे। उदाहरण को, मैंने चाकू से काटा। मैंने चाकू से काटा। तो यहाँ देख लीजिए साधारणतः करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक का स्थान क्रिया से पहले। क्रिया यहाँ कौन है? काटना या काटा क्रिया है। काटा से पहले ये करण कारक का चिन्ह को लगाया गया है। कारक का स्थान क्रिया से पहले ये रहा है। दूसरे वाक्य को देख लीजिए। पेड़ से पत्र गिरा। पेड़ से पत्र गिरा। तो गिरना ये क्रिया है, उसके पहले ये पत्र, पेड़ से
अपादान कारक का चिन्ह को लगाना पड़ता है। यदि क्रिया की अपेक्षा कारक पर जोर देना तो कारक चिन्ह क्रिया के बाद लगता है। ऊपर नियम के उल्टा ये है। देख लीजिए, जैसे मैंने फल काटा चाकू से, तो काटा क्रिया है, उसके बाद कर्ण कारक का चिन्ह लगाया गया से। तो यदि क्रिया की अपेक्षा कारक पर हम किससे काटा, तो चाकू से काटा। इसी प्रकार वाक्य में हम क्या करना है, क्रिया की अपेक्षा कारक पर हम जब जोर देते हैं तो जोर देने के समय क्रिया के बाद हम कारक चिन्ह को लगाएंगे। तो मैंने फल काटा किससे, चाकू से, तो इस पर जोर दिया गया है। नियम 5 पर देख लीजिए, संबोधन कारक वाक्य के आरंभ में रहता है। संबोधन कारक में वाक्य के आरंभ में संबोधन चिन्ह रहता है। जैसे उदाहरण, भाइयों मेरी बात सुनो। भाइयों संबोधन हम करते हैं, हे राम मुझे रक्षा करो। इसी प्रकार हे राम मुझे रक्षा करो। इसी प्रकार पहले हम संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे, अरि, अजी को हम पहले ही प्रयोग करेंगे। नियम 6 में देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द उस शब्द के पहले लगता है। प्रश्नवाचक शब्द उस शब्द के पहले लगता है जिसके संबंध में प्रश्न किया जाता है। तो हम जिसको प्रश्न जहाँ करते हैं, प्रश्न करने से पहले जिसको हम प्रश्न करेंगे उससे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखा जाता है। क्या आप लिख रहे हैं? तो आप के बारे में प्रश्न किया गया है। आप लिख रहे हैं, प्रश्न आपके शब्द ये जो है ये कर्ता के पहले ही हमको प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखना है। क्या आप लिख रहे हैं? क्या रवि बीमार है? तो इसी प्रकार हम प्रश्नवाचक शब्द जितने हैं उसको प्रश्न जिसको हम पूछते हैं, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उससे पहले ही ये संबोधन, ये प्रश्नात्मक प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे। तो इसी प्रकार ये नियम को बार बार अभ्यास करना है। और इसी प्रकार अभ्यास करने से हम बड़ी बड़ी गलतियों से हमको रक्षा मिलेगी। तो इसलिए अगले वीडियो को देखते रहिए और अब अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को देखने से सभी दर्शकों को धन्यवाद।